हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ब्यूटी पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आपकी रीडिंग गाइज स्टार्ट करने से पहले चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं। वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करेंट एनर्जी क्या है और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करेंगे बिना देर किए आपकी रीडिंग को कि क्या हरिहर आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आप क्या गाइड करना चाहते हो। स्टार, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, एंड मून, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया एंजल्स यहाँ पर? सेवन ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? बहुत सारे कार्ड आ गए, फिर से बहुत सारे कार्ड आ गए। अब तो लेने पड़ेंगे, ये फिर से पांचों कार्ड्स वही आ गए। चलो अब देखने पड़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, ओके गाइस, तो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है देखो। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे मिला था जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी, एक मैसेज जो मुझे चैनल हुआ था यूनिवर्स की तरफ से, वो ये था कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ठीक है, और आपने यूनिवर्स से ऐसा सवाल किया है कि प्लीज यूनिवर्स मुझे किसी रीडिंग के थ्रू ये गाइड करें कि मेरे पार्टनर की क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, क्या वो वास्तव में स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, मेरे इनर वर्क का प्रभाव उनके ऊपर पड़ भी रहा है या नहीं, कुछ भी। तो ये रीडिंग अगर आपको मिलती है और ये रीडिंग आपको आकर्षित करती है और आप इसे जबरदस्ती खोल कर देखते हैं और ये रीडिंग आपको मजबूर करती है कि आप इस रीडिंग को पूरा सुने, तो ये आपके लिए एक कंफर्म साइन है कि यस, ये रीडिंग आपको बताना चाहती है कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है और वो हर्मिट मोड में ही हैं और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली अवेकन इसीलिए किया जा रहा है इस पर्सन को बिकॉज ये पर्सन बहुत, मतलब यहाँ पर मून और सेवन ऑफ कप्स, आपको पता है मून की एनर्जी और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये दोनों ही भ्रम की बात करते हैं, इल्यूजन्स की बात करते हैं। कौन से इल्यूजन? ये वो इल्यूजन नहीं है जो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, ये वो वाला इल्यूजन नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके के इल्यूजन्स में भी होते हैं। ये सच्चाई वाला मतलब सच 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 जो होता है ना, उससे परे की बात है। जैसे इल्यूजन मतलब क्या, यहाँ पर कैसी बात हो रही है थोड़ा मैं बताती हूँ एक्सप्लेन करके। जैसे आपने अभी तक चीज़ों को, बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ों को आपने माना हुआ होता है। जैसे आपने शास्त्र पढ़े, लोगों ने शास्त्र पढ़ाए, लोगों ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, ठीक है, जहाँ पर दुनिया भर की चीज़ों में आपको बांधने के लिए फोर्स किया जाता है, बंधने के लिए फोर्स किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी बंधनों में आपको बंधने के लिए फोर्स किया जाता है और जहाँ पर आत्मा स्वयं को चूज नहीं कर पाती है। इसको सोसाइटी की फंक्शनिंग बोल सकते हैं, उनके बनाए हुए रूल्स बोल सकते हैं, उनके बनाई हुई कुछ अथाएं प्रथाएं हो सकती हैं। इस तरीके के इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं इस पर्सन के, इस तरीके कंफ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है।
बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आया है कि आत्मा किसी के साथ भी बंधन में नहीं होती है, उसके स्वयं के कर्म बंधन होते हैं और उन्हीं कर्म बंधन के कारण वो लोगों से बंधती है। अब वो कर्म बंधन कौन सी ऊर्जा के कारण होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनके कारण ही वो किसी ना किसी व्यक्ति के साथ बंध जाती है और उसे फिर अपना कार्मिक बोल रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो इन सारी एनर्जीज को रिलीज करे तो ये नोटिस करेगी कि उसका कर्म बंधन फिर किसी के साथ भी नहीं। जब ये विकार ही नहीं बचे तो तुम किसी आत्मा से बंधोगे नहीं बिना बात के। ठीक है, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वही स्वतंत्रता इस पर्सन को आपके भीतर तो अभी नजर आती है लेकिन अपने भीतर नजर नहीं आती। तो इस तरीके के जो इल्यूजन्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। इस पर्सन को बेसिकली वही जो मैं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है, ज्ञान मिलता है। आपको ज्ञान इस बात का मिलता है आपको कि आप जैसे जीवन जी रहे हैं इससे बेहतर जीवन को आप जी सकते हैं। कुछ सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आप खुद बंधे हुए हो। आपने खुद अब आप देखिएगा, जैसे कोई इंसान मान लीजिए डरता है, ठीक है, एक बहुत एग्जाम्पल समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा डरता है, मतलब वो अपनी बात को किसी के सामने कह नहीं पाता। मान लीजिए 5 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों में से एक बच्चा है, एक छोटा वाला बच्चा है, लास्ट वाला, जो वो सबसे बहुत ज्यादा डरता है। वो अपनी बात किसी से नहीं कहता, सहमा सहमा सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना वो बच्चा जो है वो डर में है ना, इसके कारण वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है। ठीक है, अब कोई कहे कि उसके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, उसे कुछ कहा गया है, नहीं। जब आपकी एनर्जी में रहते हो यही एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट होती रहती है और वो ऐसा ही रहेगा फिर हमेशा। उसको बोलने में बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसा होगा कि लोग उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करते रहेंगे, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाएगा और वो कहेगा पता नहीं मैं कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, भगवान आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। जबकि भगवान कहेगा कि तू डरता क्यों है, क्या जरूरत क्या है तुझे डरने की। इस डर से अगर तू अपना सामना कर ले तो तुझे फिर ये इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुझे परेशान कर पाएगा। तूने परेशानी को खुद चुना है क्योंकि तूने डर को चुना है और डर एक विकार है। तो आप कहोगे कि ये सारी फैमिली मुझे कार्मिक मिली हुई है। वो कार्मिक फैमिली एक्चुअली आपके कर्म बंधन, बेसिकली वो आपकी किसी न किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो चीज को आप समझ जाएं, उस चीज पर आप काम कर लें, उस चीज को आप हील कर लें, तो आप ये देखेंगे कि वो सारे लोग आपके जीवन में या तो आप बचे नहीं हैं या आप उनसे कट ऑफ हो गए हो। मतलब ऐसी ऐसी तो आत्मा मुक्त होती है ना, यही तो कर्म बंधन से मुक्ति कही गई है। कर्म बंधन बेसिकली कार्मिक्स और कौन है जो आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज पर लेसन दे रहे हैं, चाहे वो डर का हो, चाहे वो लोभ का हो, लालच का हो, किसी भी चीज का हो। ऐसे ही आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो आपकी हर चीज मिरर करता है, वो आपके हर विकार को मिरर कर देता है कि आपके अंदर ये विकार भी है, ये विकार भी है, ये विकार भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी। तो हर चीज को वो मिरर करता रहता है कि इसको भी आप ठीक करो, उसको भी ठीक करो और मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप से, जो इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं ना, वो ये वाले इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं कि आपको किसी ने परेशान किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, जबकि हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, इस पर्सन की सोल कॉलिंग आप हो सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं आपको चाह रही हो सकती है। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आत्मा आपको चाह रही हो सकती है, तो यहाँ पर आपसे मोह नहीं है, यहाँ पर मोह की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, क्योंकि जहां पर जाकर आत्मा स्वतंत्रता महसूस करे वही प्रेम है। जहां पर वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करे वो मोह है। ठीक है, तो इस पर्सन को ना जैसे लगता है कि इसकी सोल कॉलिंग कहीं और है, लेकिन स्टिल इस पर्सन को ऐसे लोगों के बीच में बंध के रहना पड़ रहा है जहां पर ये एक्चुअली में रहना नहीं चाहते। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस समय पर गाइड भी कर रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ट्रिगर के बारे में नहीं मालूम होगा तो वो आपको कैसे समझेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं और आप इनके मन मुताबिक बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप भी इस पर्सन की ट्रिगर कर रहे हो, राइट। तो ट्रिगर के बारे में जब इंसान को नॉलेज नहीं होता है तो ये सोचता है कि ये इंसान मेरा पार्टनर है लेकिन ये मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं करता। हम किसको अपना मानते हैं? जो हमारे हिसाब से काम करे, राइट। तो यहाँ पर वो उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप उसके हिसाब से काम नहीं करोगे, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो ताकि आप दोनों फ्री हो पाओ, मुक्त हो पाओ जिन चीजों से आप बंधे हो। इसलिए देखना, आप सोल कनेक्शंस कभी एक दूसरे को बांधते ही नहीं है, इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि फिर से बंध जाएंगे। फ्री करते हैं, वो उसके विकार हटाएगा, वो उसके विकार हटाएगा, और ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को मुक्त करते चले आएंगे। ठीक है, तो ये मुक्ति के लिए मिला है। स्पेशली जो मैंने ये मैसेजेस दिए ना, ये स्पेशली ट्विन फ्लेम वालों के लिए थे, कि जिनके लिए मैंने ये मुक्ति का रास्ता जो बताया है ना, कि ये मुक्ति का रास्ता कैसे बनता है, ये स्पेशली डिवाइन जर्नी वालों के लिए मैसेज था, ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज था कि कैसे ये जो जर्नी है वो निर्वाण की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज ऐसे निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन के भी इस तरीके के इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, एंड
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कोई भी नहीं है। बाकी जिन चीज़ों का भी बोझ ये पर्सन उठा रहे हैं, वो इस पर्सन को लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या हम भाग सकते हैं इन सब चीज़ों से? नहीं, हम जब हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है, ठीक है, तो हमको भागना नहीं होता है, चीज़ें हमारे से खुद दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को, क्योंकि आप बोझ कब तक उठाते हो, जब तक आप कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो आप सबको समेट के सबका बोझ उठाते हो। जिस दिन आप ये कहते हो कि सब परमात्मा का है, मैं मुक्त हूँ, मैं आज़ाद हूँ, आप देखिएगा आपकी लाइफ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी भी परमात्मा आपको देंगे, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे, लेकिन बोझ नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक होता है कि हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से, एक होता है आप बोझ तले दबे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कर्म का भार या भार चढ़ा हुआ है, कोई लोन है आपके ऊपर, जो लोन आपको उतारना है, ठीक है। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं लेकिन भार नहीं चढ़ा होता है आपके ऊपर, ठीक है, आप मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ इसी तरीके का निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन को ना बोझ लग रही हैं अभी सारी चीज़ें, जो अवेकनिंग में धीरे धीरे इसके ऊपर से हटाई जा रही है। पता नहीं मैसेजेस आपको समझ में आ भी रहे होंगे कि नहीं, जो मैंने बोला है इतने लंबे टाइम तक। ये मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन को ना सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ये बर्डन है, जैसे होता है ना कि आपके ऊपर लोन है और आपको वो लोन पूरा चुकाना है, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भार है मेरे ऊपर, मुझे कर्जा चुकाना है। उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फील हो रही है कि मुझे बहुत सारे लोगों का ना ऐसे कर्जा उतारना है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके जब ये लाइट की तरफ और आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे ये देखेंगे जैसे जैसे प्रकाश जागृत होगा, कर्म बंधन से ऑटोमेटिक मुक्ति मिलेगी, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी कार्मिक एनर्जी वो रिलीज होगी, तो कार्मिक्स भी रिलीज हो जाएंगे, यानी कि उस एनर्जी से जो भी बंधन जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। वो बोझ जो भी होगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी मर्जी से, बोझ नहीं होगा, ठीक है। एक जो इंसान होता है ना जो कहता है कि मुझे ही करना है, मैं ही प्रोवाइडर हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाली एनर्जी से इंसान मुक्त हो जाता है जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि समझ में आता है कि मैं करता नहीं हूँ, करता ईश्वर है, मुझे नहीं करना है, मेरे द्वारा होना है, वो अपने आप होगा, ठीक है। ये बहुत मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जब बहुत आगे आप निकलोगे, चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कुछ काम आप करते नहीं हो, आपसे करवा लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कर्ता भाव में जीते हो ना, तो आप बोझ तले दब जाते हो और आपको लगता है कि ये सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप टेंशन में आते हो, चिंता में आते हो, ठीक है। अब ये इस कॉन्शियसनेस में आने के लिए ना बहुत समय लगता है और काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने अभी बोला। अब जितने लोग भी इस कॉन्शियसनेस को समझ पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आएगा बहुत आगे चलने के बाद, कि बहुत जगहों पर आपको समझ में आएगा कि आप कर्ता कभी थे ही नहीं, आपसे फिर भी करवा लिया गया काम, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आपका प्रेम समझ में आता है, क्योंकि आपने मुक्ति दे दी ना। प्रेम उससे नहीं होता जिसके साथ आप रहते हैं और जो आपको हर दिन सुबह शाम टॉर्चर देके आपसे काम करवाता है और आपसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेम स्वतंत्रता मांगता है और कहीं ना कहीं वो बंधने की कोशिश नहीं करता है। जो आत्मा उसे स्वतंत्रता दे दे वो हमेशा प्रेम उसी से करेगा। तो यहाँ पर जैसे नजर आता है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस पर्सन को पूरी फ्रीडम दे रखी है और आप भी फ्री हो चुके हैं। इस पर्सन को फुल ऑन मौका है कि ये प्रेम शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझे, जो कि मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में वो प्लेस ये कोई नहीं ले पा रहा है, ठीक है। वो प्लेस कोई नहीं ले पा रहा है, वो प्लेस जैसी आपकी थी ना उससे कहीं ज्यादा आपकी ही है, ठीक है। वो नहीं किसी के लिए और आ रही है। और यही स्पेशल मैसेज मैंने इसीलिए बोला कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, बिकॉज यहाँ पर हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस आए हैं, ये स्पिरिचुअल कपल की बात करते हैं, तो यस, ये उन्हीं के लिए ज्यादा मैसेज निकल के आए हैं जो TF जर्नी का पार्ट है, ठीक है, और जिन्होंने बहुत सारी हीलिंग की है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी, जैसे अगर अभी भी थर्ड पार्टी को जैसे कोई पार्टनर चूज कर लेता है, ठीक है, वो कहता है मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो थर्ड पार्टी को चूज करते। यहाँ कर्म बंधन आपने चूज किया ना, आपने भय को चूज कर लिया, डर को चूज कर लिया, तो इसकी जगह अगर आप ईश्वर को चूज कर लेते, ठीक है, या फिर आप चूज कर लेते मतलब आप चूज कर लेते डर से मुक्त होना, तो शायद ये थर्ड पार्टीज कभी एंटर ही नहीं करती। तो अब आप बोलोगे ये थर्ड पार्टीज कार्मिक्स है मेरी, ये कार्मिक्स नहीं है। आप डर में आए, डर के कारण एक एक विकार आया, उस विकार को समझाने के लिए और इस विकार से सदैव सदैव के लिए आपको मुक्त करने के लिए थर्ड पार्टीज एंटर हुई, जिन्होंने आपको इतना डराया कि एक समय पर आपने डरना ही छोड़ दिया, ये विकार ही आपने रिलीज कर दिया। जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो कार्मिक्स लाइफ छोड़ के चले जाते हैं। तो कार्मिक्स बेसिकली आपके
के साथ कार्मिक्स और कुछ नहीं, वो कर्म बंधन जो आपके बंधे हुए हैं वो आपके विकारों से हैं। वही उसी को अगर आप छोड़ देते हो तो आप देखोगे कि वो रिलीज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर उन जगहों पर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, आपको समझ में आने लगता है कि मुझे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इस पर्सन की हीलिंग कराई जा रही है और धीरे धीरे करके ये पर्सन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी का मतलब इस पर्सन को अभी तक ये था कि एक बहुत अच्छा परिवार हो, ठीक है, अच्छी अच्छी वाइफ हो, अच्छा हस्बैंड हो, अच्छा पैसा हो, बस स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन का कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है। इसको सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बोलते हैं, सिर्फ ये स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हीलिंग जैसे जैसे हो रही है ना, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी और पीस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, और थर्ड पार्टी का कोई भी रोल इस पर्सन की लाइफ में भी खास ही रह नहीं गया, जस्ट वो कहते हैं ना दूर से दिखाई दे रही हैं। जिस दिन इस पर्सन को पूरी तरीके से वो नॉलेज होगी, लाइफ से गायब हो जाएंगी हैं। आपकी लाइफ से भी कितने कार्मिक्स गायब हो गए, सोच के देखो। आप कहते हो आइसोलेशन में बहुत सारे चले गए दीदी, इसीलिए तो चले जाते हैं क्योंकि अब आप असेंड हुए तो उनसे आपकी एनर्जी जो भी थी, वो चीज़ें आपने लर्न करी, एनर्जी रिलीज हुई, वो हट गए आपकी लाइफ से, बचे ही नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप ये रीडिंग कितना समझ पाए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको समझ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।